बेटा देखिए, अभी सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता चल गया। सर्कल की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर। सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए? एच, के और आर। अब वही नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ कि भैया जो चीज चाहिए ना वो देंगे नहीं। क्या चाहिए हमें? सेंटर चाहिए और रेडियस। तो हमें क्या देंगे? 3 वैल्यू गायब करेंगे तो 3 वैल्यू उसकी जगह दे देंगे। आपको पासिंग पॉइंट दे दिया। सर्कल के पासिंग पॉइंट मतलब समझते हो? जिसके ऊपर से सर्कल पास हो रहा है। एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये ए, एक पासिंग पॉइंट ये दिया हुआ है बी, हो सकता है एक और पासिंग पॉइंट दे दे। 3 कंडीशन देंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक तीसरा दिया है, सेंटर से एक लाइन जा रही है। सेंटर से एक लाइन जा रही है, वो दे दी हमें 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो सेंटर से पास कर रही है। बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बोला है कि सर्कल की इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे, आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला होता है। फिर पासिंग पॉइंट आप x, पासिंग पॉइंट का मतलब होता है एक्स वाई। पासिंग पॉइंट मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक्स वाई की जगह पहले 2 और 3 डालेंगे यहाँ। फिर एक्स वाई की जगह दूसरा नंबर डालेंगे 4 और 5। पहले एक रखते हैं। पहला क्या पासिंग पॉइंट है? 2, 3। तो यहाँ एक्स की जगह 2 रख देंगे, वाई की जगह 3 रख देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको जरा अरेंज करो। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k, 9 और 4 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको छोड़ देना। ये बात समझ में आ गई पहले? अब दूसरा पासिंग पॉइंट डालेंगे। दूसरा पासिंग पॉइंट कौन सा है? 4 और 5। कहाँ रखना होता है उसे? एक्स वाई की जगह। तो एक्स की जगह अब मैं 4 रख रहा हूं और वाई की जगह क्या रख रहा हूं? 5। और इसका भी ब्रैकेट खोलेंगे, ऐसी एक इक्वेशन बनेगी। इसको भी खोलो, ए माइनस बी होल स्क्वायर आगे खोलो, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या बनी इक्वेशन? इसको ठीक करें। एच स्क्वायर, पहले ना स्क्वायर वाले लिख लिया करो। एच स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिया, दिख रहा है? फिर माइनस 8h, मैंने कहा दिख रहा है, कह रहा गधा। तो माइनस 8h माइनस 10k, 25 और 16 कितना हो गया? 61 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो इधर, ये पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी, ये पहली दूसरी इक्वेशन समझ में आ गई है? अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देना। जरा मन में माइनस करना सीखो। इसको इससे माइनस करोगे, देखो एच स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर कट जाएगा। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना। देखो आर स्क्वायर भी कट जाएगा, है ना? सुनो, तो 8 में से 4 गए, क्या बचे? 4h। और 10 में से 6 गए, 4k। ये प्लस का 10 बड़ा है ना, इसलिए प्लस का आया। और 61 में से 13 गए, 44 है, 48। ये बात समझ में आई? माइनस 48 बजाय क्योंकि 61 बढ़ा। ये बात समझ में आ रही है? पहली में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर, देखो ये 48 उधर ले गए, उधर जाके क्या हो गया? प्लस 44 कॉमन लेके कट गया। लेकिन हम नहीं काटेंगे, मैं बता रहा हूँ। जो रास्ता पूछा, बोला वहां आपको रास्ता दिख रहा है, वहां बाया मुंड, बाया ऐसा है, बाया रास्ता है, कह रहा हाँ। फिर कहते लेकिन वहां नहीं मुड़ना था। चलो देखो इधर बोर्ड की तरफ, बेटा समझ में आया आपको? हाँ बिल्कुल, ये यहाँ तक क्लियर है। अब आगे, अब बेटा सेंटर इस लाइन से पास कर रहा है। सेंटर क्या होता है? h, k। तो आप लिखेंगे सेंटर h, k लाइज ऑन दिस लाइन। सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये एक्स वाई बन जाएगा। ये x का काम करेगा और ये y का इसमें डाल दो। x की जगह h डाल देना, y की जगह क्या डाल देना? k। ये चौथी इक्वेशन। आपको समझ में है मैंने 4 काटा क्यों नहीं? वो मेरा ये दोनों सेम दिख रहे, मैंने पहले देख लिया था। तो ये तुम काट भी सकते हो यार। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, समझ में आया तुम्हें? ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लो।
तो तुम्हें एच और के मिल जाएगा। थर्ड और फोर्थ दिख रहे हैं, दोनों एच के फॉर्म में है ना, तो इनको सॉल्व कर लो। मैं थर्ड इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देना, ये थर्ड है, सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया, 4 में से 1 गया, क्या बचा -3k, ये कितना हुआ -3k हुआ ना, ये कितना हुआ कोई फायदा नहीं हुआ, गंदा सही आ रहा है, कोई नहीं, तुम्हारा सीधा सीधा आएगा बेटा। 48 में से 5 गया, 43 बचता है ना। अच्छा सीरियस, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये के समझ में आ गया? बस मेथड सुन लो, बताओ। के उठा के दोनों में से कहीं भी डाल दो, के उठा के मैं मान लो थर्ड में डाल दूं चाहे फोर्थ में डाल दूं, मुझे क्या, अगर यहाँ पे मैं डालूंगा के की वैल्यू, मुझे क्या मिल जाएगा, एच और के दोनों मिल गए। हमें क्या चीज ढूंढनी थी, एच के और आर, एच के मिल गया, क्या बचा है आर। एच के उठा के यहाँ डालना, फर्स्ट इक्वेशन के 2 कदम ऊपर, इधर। मान लो ये एच तो मेरा गंदा सा आ रहा है, मान लो मेरा सिंपल से नंबर आते, मान लो मेरा के आ गया 1, आया नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो तुम्हें जो मिलेगा वो सीधा सीधा आंसर आएगा। एच के उठा के इक्वेशन 1 में डालना बेटा, यहाँ एच की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 2, ये इसमें मत डालना, पता है कि इसमें क्यों डाल रहा हूँ मैं, सीधा सिर्फ 2 ही जगह रखना पड़ेगा, वरना इसमें तुम्हें कई जगह पुट करना पड़ेगा एच और के, है ना। इसमें रखना इक्वेशन 1, ये यहीं से आई है ना, तो एच की जगह रख देना 1 और के की जगह क्या रख देना, ये 43/3। सुनो पहले पूरी बात सुन लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो इसमें एच की वैल्यू और के की वैल्यू डाल दी, तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, आर 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9, 43 में से 9 गया, क्या बचा 34, तो 34 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, हाँ वो तो स्क्वायर होके प्लस ही हो जाना है ना, तो 9 और 1 ये ऐड कर देना, 9 + 34 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9, सॉल्व कर लोगे ना, का रूट ले लेना, तो तुम्हें आर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू दी है ना, इसलिए ऐसी आ रही है, तुम्हारी वैल्यू सीधी सीधी आएगी, अच्छी वैल्यू। ये तुम्हें एच के आर समझ में आ गए, एच मिल गया, के मिल गया, आर मिल गया, बस उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है, x - h² + y - k² = r। अब आपको पता है ये h की वैल्यू डाल देना, ये k की वैल्यू डाल देना और ये r की वैल्यू डाल देना, बस इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या करा, फिर से देख लो, पहला पासिंग पॉइंट xy की जगह डाला, एक इक्वेशन बन गई, दूसरा पासिंग पॉइंट xy की जगह डाला, दूसरी बन गई। अगर तीसरा दिया होता तो तीसरा भी डाल देते, तीसरी बन जाती। इसमें तीसरा एक लाइन दे रखी है जो सेंटर से पास कर रही है, 3 इक्वेशन बनेगी हमेशा। पहली 2 बन गई थी, पहली 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरा आर वगैरह कट गए, ये स्क्वायर वाले सारे कट गए ना, पहले सब्ट्रैक्ट करके सिंपल सी एच के की इक्वेशन बन गई। अब आपका सेंटर इस लाइन से पास कर रहा है, तो सेंटर क्या होता है एच के, तो ये x की जगह y की जगह यहाँ डाल देना, x की जगह h, y की जगह k, तो ये चौथी इक्वेशन बन जाएगी। तीसरी और चौथी देखो दोनों एच के फॉर्म में है ना, जैसे एक्स वाई के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे तीसरी चौथी को सॉल्व करोगे, एच और के मिल जाएगा, एच के उठा के यहाँ डाल देना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा आर, एच के आर तीनों मिल गए तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन में एच के आर डाल देना। ये बात समझ में आई? तो तुम्हें ज्यादातर ना सिंपल, अगर फ्रैक्शन में भी आएगा सिंपल आएगा, जैसे 7/2 3/2 ऐसे, वरना होल नंबर में आते हैं एच के आर तुम्हारे लिए, समझ में?